जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello everyone, now we start our chapter in the geography, chapter 5 major domains of the earth। यहाँ पे हम अर्थ के बारे में जो सारा देखेंगे, ओशंस है, कॉन्टिनेंट्स है, ये जो सारी चीज़ें वो हम यहाँ पे देखने वाले। एज यू हैव रीड इन दिस फर्स्ट चैप्टर, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ द लाइफ, जो लाइफ है उसके पास, तो वो एक ही है जो हमने देखा था, वो अर्थ ही है। ह्यूमन बींग्स कैन बी लिव हियर बिकॉज ओनली द लाइफ सस्टेंसिंग एलिमेंट लैंड वाटर एंड द एयर प्रेजेंट इन दिस अर्थ। यहाँ पे क्या है? लैंड वाटर एंड एयर, सो लाइफ इज पॉसिबल ओनली हियर। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन वी थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। जो लैंड वाटर एंड एयर है वो यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, सो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल होती है। नाउ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन का मतलब होता है लैंड। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोसफियर। जो गैस का लेयर होता है जिसमें एयर होती है वो एटमोसफियर होता है। एंड ऑल अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। Water covers are a very big area of the earth surface. These are called the hydrosphere। जहाँ पे वाटर का एरिया होता है वो हाइड्रोस्फीयर है। तो हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor। क्या होता है? ice, water and water vapor। See, in the biosphere, the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all the forms of the life। बायोस्फीयर में क्या होता है? जो एक नेरो जोन है वहाँ पे तीनों के तीनों जैसे लैंड, वाटर एंड एयर होते हैं वो यहाँ पे साथ में इंटरेक्ट होते हैं। नाउ लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इवन एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? जो अर्थ के जो रॉक्स होते हैं वो क्रस्ट एंड द थिन लेयर होता है सोइल का। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। हाउ मेनी डिविजन्स? टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द large land mass are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो सारे के सारे वर्ल्ड के ओशन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे। द सी लेवल ऑफ द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज अ ज़ीरो। जो सी वाटर होता है वहाँ पे सारी की सारी जगह के एवरीवेयर सेम होता है, तो उसमें जो एलिवेशन होता है मतलब कि जो हम वहाँ से किसी की भी डेप्थ या कुछ भी मेज़र करते हैं तो वहाँ से सी के अंदर से जो मेज़र किया जाता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। हियर इज़ द ओशन। यहाँ पे जो दिया गया है वो देखो, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, जो सारे ओशन दिए गए, पैसिफिक ओशन है, एटलांटिक है, इंडियन ओशन है, एंटार्क्टिका, साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये जो सारे ओशंस दिए और ये जो कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये जो सारे जो बिगेस्ट रिवर है ना वो जो यहाँ से पास होती है, अमेजोन रिवर, अफ्रीका से नाइल रिवर पास होती है। ओके, नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट इज़ 8848। वो कितनी काउंट की जाती है? 8848। और वो कहाँ से काउंट की जाती है? जहाँ से सी लेवल से, हमने देखा था ना सी लेवल जहाँ पे ज़ीरो होता है वहाँ से काउंट की जाती है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ जितनी हमने आज तक जो की है वो कितनी है? 11022 मीटर्स। इज़ रिकॉर्डेड एट मेरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। कहाँ से? पैसिफिक ओशन से जो मेज़र किए कॉन्टिनेंट्स। नाउ
there are 7 major continents. How many continents? 7 major continents. These are separated by all water bodies. These are continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. These are 7 major continents. Now we start with the Asia. Asia is the largest continent. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. तो वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ही होगा ना. इन्होंने 1/3 जो टोटल लैंड है ना वो एशिया ने ही कवर करके रखी है. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. कहाँ पे? वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है. द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है ना उसकी लाइन है वो यहाँ से पास होती है. Asia is separated from the Europe by the Ural mountains on the west. The combined landmass of the Europe and Asia, जो उसकी combined landmass होती है जहाँ पे वो कनेक्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? यूरो एशिया कहा जाता है. यूरोप प्लस एशिया, यूरो एशिया कहा जाता है. यहाँ पे देखो जो एशिया है यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे देखो उन दोनों की ये जो लैंड है ना वो कनेक्ट होती है उसको यूरल मीटर्स कहा जाता है. ओके. Now the second continent is Europe. Europe is much smaller than the Asia. Europe क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एशिया से. This continent lies to the west of the Asia. एशिया की वेस्ट साइड पे है. आर्कटिक सर्कल passes through it. आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है. It is bound by water bodies and three sides उसकी वाटर बॉडीज. यहाँ पे हम देखते हैं here is यूरोप. यूरोप है तो यूरोप पे यहाँ पे क्या है? उसकी 3 साइड. आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है. ये ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर की लाइन वहाँ से जो बोला ना जाती है उसकी एक साइड पे. फिर देखो तो यहाँ पे इंडियन ओशन है. तो ये तीनों साइड उसके ओशन है. Now the third is the Africa. Africa is the second largest continent आफ्टर एशिया. एशिया के बाद अफ्रीका है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो ये जो हमारा इक्वेटर है उसका जो 0 डिग्री लैटिट्यूड हमने काउंट किया था वो इसके मिडल में से ही होके पास होता है. जैसे अ लार्ज पार्ट ऑफ द एशिया अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर में यू विल फाइंड इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट. ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन ये सारे के सारे यहाँ से पास होते हैं. वी सी द हियर इज़ द अफ्रीका. हियर इज़ द अफ्रीका. सी यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर की लाइन पास होती है. जो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर की लाइन पास होती है, इक्वेटर की लाइन पास होती है एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन. तीनों की तीनों लाइन यहाँ से पास होती है. और ये सेकेंड लार्जेस्ट है. आप एशिया के बाद देखोगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है. सी यहाँ पे तीनों की तीनों लाइन पास हुई. इक्वेटर की है, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है. तो ये सारे एक ऐसा ही एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों की तीनों लाइनें पास होती है. नाउ द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है. इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका. द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑल द साइड्स बाय ओशन एंड द सी. यू विल नोटिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन सी होती है? नाइल. लार्जेस्ट कौन सी है? नाइल रिवर है. और सहारा डेजर्ट सहारा है वो हॉट डेजर्ट माना जाता है. रिवर है लॉन्गेस्ट वो नाइल है. फ्लोज थ्रू द अफ्रीका. वो अफ्रीका से होके पास होती है. नोटिस वे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन पास द मैप ऑफ द अफ्रीका. Now the North America. North America is the third largest continent. First Asia, second Africa, third North America. It is linked to the South America. South America के साथ linked है by a very narrow strip of the land. बहुत ही पतली सी लाइन से उसको क्या कहा जाता है? इस्तुम्स कहा जाता है. इस्तुम्स ऑफ पनामा कहा जाता है. तो continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. See, we will see here in the North America. Here is the North America. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा पतली सी लाइन से वो जॉइंड है. ओके. और उसकी तीनों साइड पे भी ओशन है. यहाँ पे ओशन है पैसिफिक, एटलांटिक एंड इस साइड पे आर्कटिक ओशन है. ओके. नाउ वी सी here is the South America. South America lies mostly in the southern hemisphere.
साउथर्न हेमिस्फीयर में है, विच टू ओशन सराउंडेड इट ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों साइड पे ओशंस है। The Andes world's longest mountain range runs through its length from north to south. Okay, South America has the world's largest river, the Amazon. साउथ अमेरिका है, वहाँ से जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर होती है वो यहाँ से पास होती है। यहाँ पे जो दिया गया है, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, जो यहाँ पे पतली सी लाइन है उसको स्तम्स कहते हैं, नेरो स्ट्रिप लैंड जॉइनिंग द लैंड मासिस, जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में से कनेक्ट होती है। और स्ट्रेट नेरो पासिस ऑफ अ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। Now the other ocean or continents, Australia. Australia is the smallest continent lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on the side by oceans and the sea. उसके सराउंडेड क्या है, ओशन एंड सी। इट इज़ कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी माना जाता है क्योंकि उसके सराउंडेड क्या है, ओशन एंड द सीज है। नाउ द एंटार्क्टिका कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिका कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। It is located in the South Pole region. It is permanently covered with a thick ice sheet. जो परमानेंटली कवर है किससे, थिक आइस की सीट होती है ना। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन द एंटार्क्टिका। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर। देयर आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। उसका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, वहाँ पे जो रिसर्च सेंटर होते हैं। नाउ हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट माना जाता है क्योंकि उसका जो 71% एरिया है वो कवर्ड है विद वाटर एंड 29% है वो लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड द रिवर्स एंड द लेक्स। सारी जगह पे वाटर है। आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर ऑल कंप्रेसिस द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में मोस्ट ऑफ वाटर वाला पार्ट होता है, 71% एयर का 71% पार्ट है वो वाटर से कवर्ड एंड 29% पे लैंड है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन। देखो मोर देन 97 से ज़्यादा तो ओशन में है एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन की यूज़ के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। A large portion of the rest of the water is in the form of the ice sheet and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available of the fresh water. Fresh water कितना है, only 2.5% माना है। ओनली फ्रेश वाटर 2.5% है, 97.5% है वो तो सोल्टी होता है। 90 वो कैसा होता है, वो सोल्टी होता है। फ्रेश वाटर हमें सिर्फ 2.5% ही मिलता है। यहाँ पे जो दिए गए जो हमारे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ यूरोप, एशिया जो लार्जेस्ट है, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जो स्मॉलेस्ट माना जाता है, द एंटार्क्टिका के ऊपर लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है जो यूज़ करते। डिस्पाइट द ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ द वाटर, इसीलिए वाटर की शॉर्टेज रहती है। नाउ वी स्टार्ट विद द ओशन। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का बहुत ही मेजर पार्ट माना जाता है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ओशन का वाटर होता है क्या होता है, ऑलवेज मूव करता रहता है। द थ्री शिफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। द फाइव मेजर ओशंस आर, फाइव मेजर ओशन से कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन and the Arctic Ocean. How many oceans? Main five major oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Southern and the Arctic Ocean. In order of their size के हिसाब से लिखा है। तो Pacific Ocean is the largest ocean. सबसे largest ocean कौन सा है, Pacific Ocean माना गया है। It is spread over 1/3 अर्थ। कितना उन्होंने स्प्रेड किया है, 1/3 पार्ट में तो वो स्प्रेड हुआ है। मारीना ट्रेंच द डिपेस्ट पार्ट ऑफ द, जहाँ से हम लोग सब कुछ मेज़र करने का स्टार्ट करते हैं, वो डिपेस्ट है वो कहाँ पे ली गई है,
पैसिफिक ओशन में लाइज है। तो पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन द शेप कैसा है, सर्क्यूलर शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, उसके आजू बाजू क्या है, एशिया, अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है। एंड द एटलांटिक, नाउ वी स्टार्ट द एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। फर्स्ट है वो पैसिफिक ओशन है। इट इज शेप्ड एस शेप में है। ये जो अटलांटिक ओशन है वो कौन से शेप में, एस शेप में। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड, उसकी वेस्ट साइड पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका है वो ईस्ट साइड पे। नॉर्थ साइड पे क्या है उन लोग की, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड पे है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका है वो ईस्ट साइड पे है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। This irregular and indented coastline provides equal location for natural harbors and the ports. From the point of view of commerce, it is busiest ocean. इसको क्या माना जाता है, busiest ocean माना जाता है। The Indian Ocean. Now the Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean named after the country that is India. इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम है वो कोई एक कंट्री के नाम से है, जैसे कि इंडिया, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के नाम से इंडियन ओशन है। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ साइड पे क्या है, एशिया। इन द वेस्ट साइड पे अफ्रीका एंड इन द ईस्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन encircles the continents of the Antarctica and extend northwards 60 degrees south latitude. Now the Arctic Ocean is located with the Arctic Circle as surrounded by the North Pole. किसके surrounded है, तो North Pole के। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as a Bering Strait. जो यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, जो आर्कटिक ओशन है वो कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से। जो सैलो वाटर जहाँ पे नैरो स्ट्रेच है उसको क्या बोला जाता है, उसको बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया। नाउ वी स्टार्ट द एटमोसफियर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमोसफियर। अर्थ इज सराउंड होता है किसके, बहुत ज़्यादा गैसेस होता है, उसको क्या बोला जाता है, एटमोसफियर माना जाता है। दिस थिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो थिंग ब्लैंकेट मतलब बहुत ही ज़्यादा एयर होती है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो यहाँ पे एयर होती है वो हमें सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं ना वहाँ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। द एटमोसफियर एक्सटेंड अप टू हाइट अबव अबाउट 1600 किलोमीटर्स। उसकी हाइट कितनी है, 1600 किलोमीटर है। एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स। कितने लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 लेयर में डिवाइडेड है। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है, उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। देन द स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे ये जो सारे लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे आते जाते। सी हियर इज द नाउ नियरेस्ट इज द ट्रोपोस्फियर लेयर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and the exosphere. The atmosphere is composed mainly of the nitrogen and the oxygen, which make up the 99% of the clean dry air. हाँ, टूल गैसेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा, नाइट्रोजन है वो 78% एंड ऑक्सीजन इज़ 21% एंड अदर गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, एगोन एंड द अदर comprises 1% by the volume. Oxygen is the breath of the life with nitrogen help in the growth of the living organism. जो नाइट्रोजन होता है ना वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ जो लाइफ होती है वो पॉसिबल है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन मिनिट अमाउंट एज इट ऑब्जर्व्स द हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट बाय द अर्थ, they are keeping the planet warm. It is also essential for the growth of the plant. प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यूज़फुल है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ही जो प्लांट होते हैं ना वो अपना खुद का फूड बनाता है।
जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट होते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उनसे प्लांट होता है वो उसका फूड बनाता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद द हाइट, जो डेंसिटी होती है ना वो हाइट के हिसाब से चेंज होती रहती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, जहाँ पे सी लेवल होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड डिक्रीज रैपिडली वी गो अप, जैसे ही हम ऊपर ऊपर चलते जाए वो डिक्रीज होती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। जो ऊपर जाते हैं ना, क्लाइंबर्स जो क्लाइंब्स करते हैं उन लोगों को जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाते हैं ना तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एयर में, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी, वो लोग क्या कैरी करते हैं, वो लोग साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके जाते हैं। टू अबेल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड्स, जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मतलब उच्च हाइट पे जाते हैं। तो द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। द एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सम एरिया होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड नॉन एज द विंड। सी ये आप लोगों को याद ही रख लेना है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव होती है हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक, मूविंग एयर होती है उसको विंड कहा जाता है। नाउ द बायोस्फीयर, इन द बायोस्फीयर यहाँ पे दिखाया जो माउंटेनर होते हैं, जो माउंटेन ऊपर जो क्लाइंबिंग करते हैं वो लोग साथ में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। नाउ द बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ द लाइफ, जहाँ पे लाइफ है। द बायोस्फीयर is the narrow zone of the contact between the land, water and air. It is in this zone that life that the unique to this planet exists. There are several, सी यहाँ पे जो बायोस्फीयर होता है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। देखो यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, तीनों के तीनों यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वरी इन द साइज ऑफ द माइक्रोब्स एंड द बैक्टीरिया ऑफ द ह्यूज मैमल्स, all the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere survivor, biosphere के ऊपर ही लाइफ सर्वाइव होती है। organism in the biosphere may broadly be divided into the planet kingdom and the animal kingdom, three domains of the earth। यहाँ पे तीनों जो इंटरेक्ट होते हैं कौन कौन से, जो एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। नाउ द वन एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर द वुड और क्लियरिंग द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है ना, सारी ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो सारी क्यों होती है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कटिंग करते हैं फॉरेस्ट को, जो हमारी ज़रूरत के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम क्लियर कर देते हैं, टू मच इंडस्ट्रीज हम लोगों ने बना के रखी है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी एक्सटेंड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक अर्थक्वेक। तो क्या होगा, ये जो सारी प्रॉब्लम होगी तो अर्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, तो अर्थक्वेक की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ द लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ द सुनामी, बहुत बार तो सुनामी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। पार्ट्स ऑफ द कहाँ पे होती है ये ज़्यादा, पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड है वहाँ पे होती है, जो अंडर वाटर, जो सबमर्ज्ड अंडर वाटर है। डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनस्टेबल फॉर द ह्यूमन यूज, इट ऑल्सो डैमेज फॉर द अदर ऑफ द लाइफ। क्या होता है, हम लोग बहुत ही सारा वेस्टेज मटेरियल होता है वो हम लोग लेक रिवर में वहाँ पे डाल देते हैं, तो ये ही वाटर होता है वो हम लोग यूज़ करते, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अंधाधुंध इंडस्ट्रीज बनाने लगे हम लोग, थर्मल पावर प्लांट्स एंड द व्हीकल्स पॉल्यूट ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर, but increase in the amount of the carbon dioxide lead to decrease in the global temperature। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए यूज़फुल है, बट बहुत ही ज़्यादा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो इंक्रीज़ होता जाता है तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल करता है।
दिस इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्स होती है उसको जो हमें लिमिट में यूज़ करने चाहिए। अर्थ टू मेंटेन अ बैलेंस, जो है बैलेंस होता है वो बना के रखना चाहिए बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फियर, द एटमोसफियर एंड द हाइड्रोस्फियर। ये जो सारा बैलेंस होता है, वो जो ये 3 लेयर है ना हमारे, लिथोस्फियर, एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फियर, उनमें बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज ये जो सारी चीज़ें होती है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। नाउ अवर चैप्टर इज़ फिनिश हियर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।